हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए समझते हैं डेली करंट अफेयर जो आपके सामने आता है डेली 10 बजे। तो चलिए समझते हैं फिर आज का हमारा क्या है। तो एपिसोड जो है 24 है, क्योंकि डेली आपके सामने क्लासेस आ रही हैं करंट अफेयर की। अब तक कुल 24 क्लास हमारी हो चुकी है। 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 17 मार्च से, जबकि आज हो गया आपका 11। तो डेली क्लासेस आपके सामने चल रही है। तो वही समझते हैं। देखिए मोटिवेशन लिखा हुआ है कि नेवर कंप्लेन, नेवर एक्सप्लेन, स्टे साइलेंट एंड एंजॉय द प्लेन। मतलब क्या है कि कभी कोई कंप्लेन मत करिए, ना कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बस शांति से अपना एंजॉय करिए, कोई भी दर्द नहीं। ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखिए पहला है इकोनॉमी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है कि भारत की जीडीपी वृद्धि किस वर्ष मजबूत रहने की उम्मीद है। तो 2026 में जो रहने की उम्मीदें हैं आपका है। नेक्स्ट है कि इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो पता होना चाहिए, इसरो जो है हमारे इंडिया की है स्पेस एजेंसी है। अमेरिका का पूछा जाता है तो अमेरिका की नासा है। जापान की पूछा जाए तो जापान जो है जाक्सा होती है। और वही आपसे पूछा जाएगा रूस की, तो रोसकॉसमॉस, रोसकॉसमॉस। सब सबकी अलग अलग एजेंसियां हैं, सब ध्यान रखना है हमें। क्लाइमेट से रिलेटेड है कि वैश्विक जलवायु समझौते मुख्य रूप से किसे कम करने पर केंद्रित है। जो कार्बन इमिशन है उसे कम करने पर रखा गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स रिलेटेड की आईपीएल किस खेल से संबंधित है। तो आईपीएल जो कि इस समय चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहेंगे, आईपीएल क्रिकेट से है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की एआई स्टैंड फॉर। तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पता होना चाहिए, आजकल तो एआई हर एक जगह यूज ज्यादा में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रेलवे की है कि भारतीय रेलवे किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आता है। बैंक से रिलेटेड है कि यूपीआई रिलेटेड टू। यूपीआई किससे होता है। आप लोग जो करते हो ऑनलाइन पेमेंट करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो कुछ भी है, ये आपके सभी यूपीआई में ही आते हैं। डिजिटल पेमेंट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनर्जी से क्या है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा होती है, ये आपके रिन्यूअल सोर्स है आपका। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन से कि नई शिक्षा नीतियां मुख्य रूप से कहाँ लागू होती है। तो स्कूल्स में होती है, बैंक और फैक्ट्रीज में नहीं, स्कूल्स में लागू होती है। तो जो नई शिक्षा नीति इसमें आई है उसका प्रारूप क्या है कि 5+3+3+4 का प्रारूप है। शिक्षा मंत्री कौन इस समय, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है इसमें, ये भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है कि कूटनीति के संबंधित है। तो रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, तो उससे रिलेटेड है आपका कंट्रीज के बीच जो रिलेशन है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड है कि कौन सा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी जो है आप देख रहे हो इस समय काफी तेजी से बढ़ रहा है एआई का जो। नेक्स्ट है, फिर वही आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से है कि भारतीय रेलवे किसका विस्तार कर रहा है। तो ट्रेन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण कर रहा है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट है कि एनर्जी पॉलिसी, भारत किसमें अधिक निवेश कर रहा है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर जो है अधिक निवेश कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रेट कि भारत किसके साथ संबंध मजबूत कर रहा है। ऑल कंट्रीज ग्लोबलिटी, ग्लोबली, मतलब जितने भी देश हैं सभी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट है आपका भारत में डिजिटल लेन देन का जो है इंक्रीजिंग रैपिडली। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है। तो ये थे आपके आज के लिए करंट अफेयर। तो डेली जो आपके सामने आता है, तो डेली अपडेट रहने के लिए देखिए देखना जरूरी रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।